नमस्कार। भारत के बढ़ते कदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस दौर में मोबाइल सिर्फ एक कम्युनिकेशन का टूल नहीं रहा है, बल्कि इसके साथ हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जुड़ी हैं, जैसे हमारी बैंकिंग, हमारी एजुकेशन, हमारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी डिजिटल आइडेंटिटी। अब जिस तरह से मोबाइल एक टूल इतना इम्पॉर्टेंट है, इसी के साथ इन चीज़ों की वजह से इसकी सिक्योरिटी और इसकी ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरतें भी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती जा रही हैं। इसी वजह से हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक सिटीज़न फ्रेंडली इनिशिएटिव लिया है और एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है संचार साथी। अब ये संचार साथी क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, किस तरह ये कॉमन सिटीजन्स को हेल्प कर सकता है मोबाइल से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर, इस सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर गुरजिंदर पॉल सिंह, ITS डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी DOT पंजाब, और मिस्टर चेतन शर्मा, ITS डायरेक्टर सिक्योरिटी पंजाब। आप दोनों का दूरदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। इससे पहले कि हम संचार साथी की डिस्कशन शुरू करें और जानें कि इसके फीचर्स क्या है, इसके साथ जुड़ी हुई और क्या चीज़ें आपके जानने के लिए ज़रूरी हैं, पहले एक छोटी सी वीडियो देख लेते हैं जो संचार साथी के बारे में है। In today's digital age, the phone and SIM are our gateways to the vast digital space. Ensuring the security and protection of telecom subscribers and their handsets is of utmost importance. But what happens if your phone gets stolen or you're bombarded with unknown calls and suspicious SMS messages? What can you do? Don't worry, the Department of Telecommunications is here to help with Sanchar Sathi portal, a one-stop platform to empower mobile subscribers, strengthen their security, and increase awareness. Navigate to citizen-centric services on www.sancharsathi.gov.in to discover essential features to empower yourself. Chakshu, a key feature on the platform, lets you easily report suspicious and unsolicited commercial communication, whether it's potential scams, fraud, or unsolicited commercial communication. Chakshu helps you stay safe by allowing you to report calls and messages, which helps the Department of Telecommunications to proactively act against such senders. Sanchar Sathi also allows you to block your lost or stolen phone to prevent misuse and enables you to trace and recover your phone. Citizens can check all mobile connections registered in their name, which helps to detect and prevent identity theft or unauthorized connections. Know Your Mobile facility enables you to verify your phone's IMEI number, ensuring its genuineness. Sanchar Sathi facilitates reporting any international spoof call made to you using an Indian number, which help in busting illegal telecom setups. Last but not the least, the portal even finds the wireline internet providers servicing across the country, ensuring you make a smart choice. Sanchar Sathi keeps you aware about the latest telecom-related tips and trends. Sanchar Sathi has already reached 75 million visitors. Stay digitally secure and spread the word to fellow citizens. मिस्टर सिंह, हम शुरू करना चाहेंगे एक बेसिक क्वेश्चन से कि संचार साथी क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्या मोटिवेशन थी इसको बनाने के पीछे? सबसे पहले तो संचार साथी जो एक वेबसाइट है और एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का एक इनिशिएटिव है, जो एक सिटीज़न सेंट्रिक इनिशिएटिव जिसे हम कह सकते हैं। अब इसका मकसद जो है, एक तो है कि टू एम्पावर द मोबाइल सब्सक्राइबर जो हमारा कस्टमर है, दूसरा है कि उसकी जो सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, तीसरा है कि इस ऐप के थ्रू और वेबसाइट के थ्रू अवेयरनेस को, एक जागरूकता को बढ़ाना कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नई स्कीम्स या नए ऐसे इनिशिएटिव्स ला रही है कि जो एक आम नागरिक को, सिटीज़न को बेनिफिट करते हों। अब ये करता क्या है, तो बेसिकली अगर आप इसको कैटेगराइज करें तो एक रिपोर्टिंग है,
आप कुछ रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा है आप उससे कुछ जानकारी भी ले सकते हैं। अब जैसे अगर हम जानकारी की बात करें तो मान लीजिए कि मैं ये जान सकता हूँ कि मेरे नाम से कितने मोबाइल कनेक्शंस चलते हैं। क्योंकि आजकल ऐसा भी होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके कोई उसको मिसयूज़ करके आपके नाम से कनेक्शंस ले रहा है, तो उस चीज़ की जानकारी आप रख सकते हैं कि मेरे नाम से कितने नंबर चल रहे हैं। कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो मेरी जानकारी में ना हो। दूसरा कि अगर मेरा मान लीजिए मोबाइल हैंडसेट चोरी हो गया या मान लीजिए गुम हो गया, तो मैं उसको पोर्टल पे जाके उसके बारे में अपनी उसको ब्लॉक करवा सकता हूँ ताकि उसको कोई मिसयूज़ ना कर सके। तीसरा ये हम कह सकते हैं कि जैसे अब मैं मोबाइल कोई हैंडसेट खरीदता हूँ तो आजकल जैसे सेकंड हैंड मोबाइल्स काफ़ी लोग लेते हैं। इनफैक्ट कई तो ये डाउट रहता है कि ये कुछ सही है, जेन्युइन है भी कि नहीं है। तो उसको मैं उसके IMEI जो नंबर उसका होता है उसके थ्रू मैं ये चेक कर सकता हूँ इस पोर्टल के थ्रू कि वो जेन्युइन है भी कि नहीं है। चौथा ये मैं कह सकता हूँ कि ये आपको, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, वहाँ पे मेरे कौन कौन से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिससे मैं इंटरनेट सुविधा ले सकता हूँ, ये मैं और जो लीगल वे से जो सर्विसेज दे रहे हैं मैं उनके बारे में जानकारी ले सकता हूँ। एक पांचवी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी हमने लेटेस्ट जो ऐड की है इस पे फीचर, वो ये है कि ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट, बेसिकली जिसको हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए जैसे कॉल्स आती हैं कि मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ या मैं इस ऑफिस से बोल रहा हूँ, कुछ तरह भी फ्रॉड कॉल्स पे क्योंकि काफ़ी हो रहा है, तो मैं ये वेरीफाई कर सकता हूँ पोर्टल पे जाके कि क्या वो नंबर जेन्युइन है। जैसे लेट अस से कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कोई क्लेम करता है, मैं बोल रहा हूँ, तो वो मैं नंबर इस पोर्टल पे जाके चेक कर सकता हूँ स्टेट बैंक टाइप करके कि क्या ये नंबर जो मेरे को डिस्प्ले हुआ क्या ये वाकया ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। तो ये तो जैसे कुछ मैं जानकारियाँ ले सकता हूँ। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं उसको रिपोर्ट कर सकता हूँ इस पोर्टल पे। मान लीजिए कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि फ्रॉड कॉल्स आ रही हैं, धोखाधड़ी की कॉल्स आ रही हैं, तो मेरे पास एक ये पोर्टल एक वे है उस चीज़ को रिपोर्ट करने का। आई कैन ऑलवेज से कि मेरे को इस नंबर से इस तारीख को इतने बजे कॉल आई और उसका ये कंटेंट आई कैन इन्फॉर्म की भी, तो वी कैन टेल कि ये एक सस्पिशियस कॉल है, तो आई कैन रिपोर्ट। उसके अलावा जैसे हमने ये भी देखा है कि जैसे हमें कुछ इंटरनेशनल कॉल्स आती हैं जिस पे जो नंबर डिस्प्ले होता है वो इंडियन नंबर उस पे दिखाते हैं, मोबाइल सेट पे नज़र आता है, कॉल बाहर से आ रही है बट डिस्प्ले नंबर इंडिया का हो रहा है। तो इस तरह के केसेस जो हम सब्सिक्वेंट डिस्कशन में भी टच करेंगे तो वो भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पोर्टल है आप उससे कुछ जानकारियाँ ले सकते हैं, आप उस पर कुछ रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो पोर्टल कर सकता है, और चीज़ें और भी इसमें ऐड हो रही हैं। इसके अलावा मोटिवेशन की आपने जैसे बात की कि क्या रीज़न रहा कि ये पोर्टल लॉन्च कर रहा है, तो जैसे कहा कि आप ये देखिए कि आपने खुद जैसे ओपनिंग लाइन्स में कहा कि मोबाइल सिर्फ एक वॉइस या कॉलिंग का ज़रिया नहीं रह गया, ये एक हमारी एक तरह से डिजिटल आइडेंटिटी बन चुका है। अब बैंकिंग लीजिए, आप गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी लेनी है, आपको ऑनलाइन एजुकेशन लेनी है, 100 चीज़ें हैं जिससे हमारा मोबाइल नंबर एक आइडेंटिटी कनेक्टेड है। अब ये जो चीज़ें हैं तो इससे चांसेस भी बढ़ गए हैं कि हमारे जो फ्रॉड्स होना या कुछ इस तरह की चीज़ें होना, तो एक ज़रूरत महसूस हुई कि जो एक मोबाइल कस्टमर है उसको एम्पावर किया जाए कि वो कंट्रोल कर सके चीज़ों को, वो जानकारी ले सके, ट्रांसपेरेंसी आए, और हेल्प उसकी सिक्योरिटी बढ़े।
तो ये सब चीज़ें थी जिसके कारण ये जो है संचार साथी पोर्टल जो है, तो ये कुछ फीचर से शुरू हुआ था, धीरे धीरे ये और बढ़ रहे हैं, तो ये इसका पर्पस है। जी, ये सब चीज़ें हम डिटेल में विस्तार में अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि कैसे जो जो चीज़ें आपने बताई हैं कि कैसे रिपोर्ट होते हैं, लेकिन उससे पहले एक बेसिक क्वेश्चन और है कि किस तरह से सिटीजन्स एम्पावर होते हैं इसको यूज़ करके, क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं इससे एक कॉमन सिटीजन को? जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं बात करता हूँ ट्रांसपेरेंसी की, या मैं बात करता हूँ सिक्योरिटी की, कंट्रोल की, ये सब चीज़ें बेसिकली पावर करती हैं कस्टमर को। तो आपका जब मोबाइल हैंडसेट गुम हो गया जी, तो आप उसको ब्लॉक करवा सकते हैं। तो आपको कम से कम ये चिंता नहीं है कि उसको कोई मिसयूज़ ना हो जाए, उसका डाटा मिसयूज़ ना हो जाए, तो ये कंट्रोल हमने इसको दे दिया। तो ये भी एक एम्पावरमेंट है। तो दिस इज़ हाउ दिस पोर्टल इज एम्पावरिंग। मिस्टर शर्मा, जैसे अभी मिस्टर सिंह ने कहा कि अगर हमारा फ़ोन गुम जाता है या स्टोलन ही हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो उस केस में अगर सिटीज़न रिपोर्ट करता है तो किस तरह से संचार साथी उसको हेल्प करता है? इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो पोर्टल है, जब भी हमारा जो हैंडसेट है, मोबाइल हैंडसेट गुम जाता है या चोरी हो जाता है, तो इसको हम बेसिकली रिपोर्ट करने के लिए हमें संचार साथी .gov.in ये हमारी वेबसाइट है, इस पे जाएं। एक जो सिटीज़न है बेसिकली अपना इस पोर्टल पे जाके इसको अपना रिपोर्ट कर सकता है। अब रिपोर्टिंग का तरीका इसमें क्या है, अब बेसिकली एक सिटीज़न को जब भी अपना मोबाइल हैंडसेट चोरी होता है या उसका गुम हो जाता है, तो उसके लिए उसको सबसे पहले 3 चीज़ें अपनी प्रिपेयर करके पहले रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब भी उसका मोबाइल हैंडसेट चोरी हो रहा है तो उसको सबसे पहले उसकी तो एक पुलिस कंप्लेंट करवानी है या एक DDR की कॉपी उसको अपने पास रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पुलिस कंप्लेंट करवाएगा। सेकंड है कि उस पुलिस कंप्लेंट के बेसिस पे वो एक अपनी डुप्लीकेट सिम टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से निकलवाएगा। तो जो आपका फ़ोन हैंडसेट में जो सिम पड़ा था उसकी जो एक डुप्लीकेट आपको सिम निकलवानी है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से। एंड थर्ड कि जो आपका हैंडसेट चोरी हुआ उसकी जो एक इनवॉइस की कॉपी वो अपने पास रखे। तो जब ये 3 चीज़ें आपके पास हैं, देन कस्टमर अपना जो सिटीज़न है वो अपना जाके संचार साथी पोर्टल पे जाके उसको बेसिक डिटेल्स अपनी भरनी है, नाम वगैरह, और ये आपकी जो जितने 3 डॉक्यूमेंट बताए हैं ये तीनों अपलोड करने रहेंगे उसको। एंड उसको अपने बेसिकली और बेसिक डिटेल्स की कहाँ गुम हुआ, किस टाइम पे गुम हुआ, किस जगह पे गुम हुआ, ये सब चीज़ें वो अपना रिपोर्ट करेगा। और ये सब बेसिक डिटेल्स भर के वो अपना उसमें ये उसको एक OTP आएगा जो कि उसने डुप्लीकेट सिम ली है उस पे OTP आएगा जो आपके सिटीजन को। उस पोर्टल पे जाके उस पे OTP वैलिडेट करके देन वो अपनी अपना जो ये उसको मतलब अपना रजिस्टर कर सकता है। अब ये केस है, ये एक ऑप्शन है जिसमें सिटीजन घर बैठे बैठे ये काम कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई इतना टेक सेवी नहीं है कि वो खुद से अपना पोर्टल पे जाके कंप्लेंट नहीं कर सकता है, देन उस केस में भी उसको 2 ऑप्शंस और हैं। या तो वो डायरेक्टली अपना पुलिस थाने, जो कंसर्न पुलिस थाना है, उस पुलिस थाने में जाके अपनी कंप्लेंट रिपोर्ट करवा सकता है। उस केस में पुलिस थाने में जाएगा, अपनी डिटेल्स देगा एंड बट उस केस में उसके पास ये ऑप्शन है कि जो उसमें भी OTP वैलिडेशन होगा, पुलिस थाना आपको हेल्प करेगा। OTP वैलिडेशन होगा वो उसके एक ऑल्टरनेट नंबर पे आपको OTP आएगा उस केस में। बट अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आप थाना में भी नहीं जाने चाहते हैं तो आपके जो सिटीजन सेंटर्स हैं, लाइक हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जैसे हम जानते हैं कि सांझ केंद्र हैं, हमारे जो चंडीगढ़ UT है तो वहाँ पे समावेश केंद्र हैं। तो आप तीसरा ऑप्शन ये है कि आप वहाँ पे भी जाके अपना जो कंप्लेंट है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जो सांझ केंद्र से जो जितना भी ये कंपाइल डाटा बैक एंड से होते हुए जो हमारा ये CIR पोर्टल है बेसिकली जो लॉस्ट एंड स्टोलन हैंडसेट्स को ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग के लिए है, तो बैक एंड से वो हमारे पास डाटा हमारे CIR पोर्टल पे आता है। और जैसे ही आप उसको रिपोर्ट करते हैं आपका विदिन 24 आवर्स आपका वो हैंडसेट जो है ब्लॉक कर दिया जाता है। जब ये आपका हैंडसेट ब्लॉक हो जाए तो CIR पोर्टल ये बेसिकली एक फीचर है जिसमें आपका जब ब्लॉक हो जाता है देन कभी भी जो आपका जो हैंडसेट ब्लॉक होने के बाद कोई भी उसमें कोई सिम इंसर्ट कर रहा है, कोई कोशिश कर रहा है कि उस हैंडसेट को यूज़ किया जाए, तो वो एक ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। ये इतनी इंटेलिजेंस इस पोर्टल में है कि कोई भी सिम उसमें डलेगी देन जो पुलिस थाने हैं और जो आपका कस्टमर है उसको एक अवेयरनेस, एक मैसेज चला जाता है कि ये पर्टिकुलर आपके जो हैंडसेट चोरी हुआ था या गुम हुआ था उसमें किसी ने
ट्राई किया है कि अपनी सिम डालने की ट्राई की, तो एक ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट अलर्ट जनरेट कर दी जनरेट जाती है। ओके। जब वो ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट आपके थाने में और सिटीजन को दोनों को एक एसएमएस आता है, देन जो सिटीजन है अपने कंसर्न थाने में जाके उसको बता सकता है पुलिस सेना के कि मेरी ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट हो गई है, आप काइंडली उसको रिकवर करके दें। जी। तो देन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे जो पुलिस थाना वाले हैं, पुलिस स्टेशन है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस फ़ोन को रिकवर करके जो उसके राइटफुल ओनर्स हैं उनको वापस किया जाए। जी जी जी। अब जब ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी, ब्लॉकिंग की, ट्रेसेबिलिटी जनरेट हो जाती है, देन आपकी उसको हम देन रिपोर्ट करते हैं और ट्रेसेबिलिटी जनरेट करके वो आपको रिकवर करके पुलिस थाना आपको दे देता है। देन आपको उसको अनब्लॉक करना है, जो हमारा पोर्टल है उस पर अनब्लॉक करना है। देन वो केस आपको सिटीजन को दोबारा उसको अपने पोर्टल पे जाके उसको अनब्लॉक की रिक्वेस्ट देनी है। जब वो सक्सेसफुल हो जाएगी, तो जब आपका हैंडसेट आपके हाथ में आ जाएगा, अनब्लॉक हो जाएगा, देन यू कैन अगेन यूज योर हैंडसेट। तो दिस इज़ द फीचर जो CIR पोर्टल जो हमारा है, ये संचार साथी का एक मॉड्यूल है। दिस इज़ हाउ आप एक लॉस्ट फ़ोन को, अपना जो स्टोलन है, लॉस्ट फ़ोन है, उसको एक आप पहले ब्लॉक करवा सकते हैं, रिकवर करवा सकते हैं एंड देन अनब्लॉक। तो ये सारी फीचर हमारे CIR पोर्टल की एक सिटीजन कैन यूटिलाइज। जी जी जी। मिस्टर शर्मा, एक और चीज़ आजकल नोटिस में आती है कि एक ही आइडेंटिटी से मल्टीपल कनेक्शंस चल रहे होते हैं, तो हम कैसे इस पोर्टल को यूज़ करके, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ये पता लगाया जा सकता है कि आपके नाम पर कितने कनेक्शन चल रहे हैं और कैसे इसको हम हैंडल कर सकते हैं? ये मैम बेसिकली हमारा, जैसे ये पहले CIR पोर्टल था, ये हमारा एक मॉड्यूल और है जो एक ये सिटीजन सेंट्रिक सर्विस, इसे हम टैफकॉप मॉड्यूल हमें बोलते हैं। तो ये टैफकॉप मॉड्यूल में हम बेसिकली एक सिटीजन को एम्पावर कर रहे हैं। लाइक जैसा सर ने भी कहा कि वी आर एम्पावरिंग हिम कि टू नो कि उसके पास कितने, उसके नाम पे, उसकी आइडेंटिटी पे कितने सिम्स चल रहे हैं। लाइक आज की डेट में हम देखते हैं कि एक फर्जी आप आधार कार्ड या फेक कार्ड यूज़ करके, अपना आइडेंटिटी यूज़ करके, जो फ्रॉडस्टर हैं वो आपके नाम पे मल्टीपल सिम्स आपकी इशू हो जाती हैं और आपको उसकी कोई नॉलेज नहीं है। तो इस चीज़ को बेसिकली प्रिवेंट करने के लिए टैफकॉप एक मॉड्यूल है जो आपको बेसिकली ये बताता है कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके नाम पे कितनी आइडेंटिटी है। इसके लिए सिंपल संचार साथी पोर्टल पे सिटीजन जाएगा, देन कोई भी सिम, कोई भी एक मोबाइल नंबर जो उसके नाम पे, जो उसके पास है, उसको एंटर करना है। एनी कोई भी, जो जितने भी उसके सिम हैं, एक सिम एंटर करेगा, उसकी पहले वैलिडेशन होगी, OTP आएगा, देन उस आइडेंटिटी पे, जिस नाम पे वो सिम था, उसकी आइडेंटिटी पे और जितने सिम्स हैं वो सारी लिस्ट आपको डिटेल्स उसमें मिल जाएंगी। मान लीजिए कि अगर आपके नाम पे 5 सिम चल रहे हैं, तो देन एक नंबर डाल के आपको वो बाकी 4 नंबर्स भी आपको शो करेगा। अब इन केस आपको उन 5 की जगह 8 नंबर दिखाए, तो देन यू कैन सी कि मेरे ये 3 नंबर मेरे पास नहीं है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, उस पोर्टल पे जाके उन 3 नंबर्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। या तो आपको नहीं चाहिए, या तो आपकी नॉलेज में नहीं था, या तो नॉट रिक्वायर्ड या नॉट माई नंबर, ये ऑप्शन आपके पास है, आप उसको रिपोर्ट करें। देन आप इसको जैसे ही रिपोर्ट करेंगे, वो नंबर्स आपके बेसिकली हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाते हैं, दे विल रीवेरीफाई, उनकी रीवेरिफिकेशन की जाती है, और अगर पाया जाता है कि वो नंबर आपके नहीं हैं, देन उनको डिस्कनेक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह से आप ये अपने को एम्पावर कर रहे हैं कि मैं अपने नाम पे, अगर मेरे नाम पे कोई सिम नहीं है, तो मैं उस सिम को कैसे बंद करवा सकता हूं अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा। ये आपको एक बेसिकली एम्पावर किया जाता है। मिस्टर सिंह, इसी बात से जुड़ी बात है कि फ्रॉड्स कॉल जो आते हैं आजकल, आपने पहले भी उसका जिक्र किया है, तो इसमें इसको कैसे हैंडल करता है संचार साथी? मैम देखिए, सबसे पहले तो एक जो इशू रहता था रिपोर्टिंग का, जैसे एक छोटी सी बात कहूँगा, बहुत पुराने जैसे हमारे लैंडलाइन चलते थे, तो अगर कोई टेलीफोन ख़राब हो जाता था तो 198 सर्विस थी कि जिस पे आप रिपोर्ट कर सकते थे। लेकिन जब वो नहीं थी, अभी पूरी फंक्शनल नहीं थी, तो लोग रिपोर्ट करने में वो पहले कांटेक्ट ढूंढते थे कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट में लिंक मिल जाए कि उनका नंबर ठीक हो जाए। तो इशू वॉज की रिपोर्टिंग हाउ टू डू। तो सेम चीज़ जब से फ्रॉड कॉल्स हो रही हैं, तो हो रही हैं, सबको पता है, लोगों को आ रही हैं, लेकिन एक रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म ऐसा नहीं था कि जहाँ पे वो बता सकें। तो संचार साथी हैज़ प्रोवाइडेड दैट प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे आप, जिसको हम चक्षु मॉड्यूल कहते हैं, उसके थ्रू आप फ्रॉड कॉल जो है, सस्पिशियस कॉल जो है, वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं।
अब आप वो वॉइस कॉल हो या वो कोई टेक्स्ट मैसेज हो या व्हाट्सएप कॉल भी हो तो वो भी आप इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो एक समय सीमा उसमें तय की गई है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको वो रिपोर्ट करना है। या इस तरह भी है कि जिसको हम कुछ कमर्शियल कॉल्स आती हैं, जिसको एक टेक्निकल टर्म UCC बोला जाता है, अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कॉल्स, वो भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, बट वो भी आपको 3 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करनी होती है। तो अब चक्षु मॉड्यूल में जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आप एक इनपुट दे रहे हैं। आप मान लीजिए कि कोई ऐसा कम्युनिकेशन आया, मैंने रिपोर्ट कर दिया है, ऑल्दो मैं उसका विक्टिम नहीं बना, बट बाय रिपोर्टिंग एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई एम हेल्पिंग अदर सिटीजन्स, ताकि भी वो उसका शिकार न बने। तो जब आप रिपोर्ट करते हैं तो आप जो है वो नंबर जो बैक एंड पे जाता है वो एक अलर्ट देता है, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है उसको अलर्ट जाता है, जो DOT को भी अलर्ट जाता है। तो वेरिफिकेशन होने के बाद कि ये उसकी प्रॉपर जब वेरिफिकेशन के बाद लगता है कि इस पे कुछ एक्शन रिक्वायर्ड है तो एक्शन लिया जाता है, डिस्कनेक्शन भी होता है या जो जिस तरह का भी जो एक्शन रिक्वायर्ड है वो किया जाता है। तो ये एक बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग पोर्टल है जिससे कि बहुत हमें हेल्प हुई है केसेस को डिटेक्ट करने में और उसको एक्शन लेने में। जैसे अंदाज़न आई थिंक 5 लाख के आसपास आई थिंक हमें कुछ केसेस चक्षु पे रिपोर्ट हुए थे। तो अब मैं पूरे अभी ऑल ओवर इंडिया की जैसे बात कर रहा हूँ तो उसमें से 35 के आसपास, लाख के आसपास डिस्कनेक्शंस भी हुए हैं। सो बेस्ड ऑन आप ये कह सकते हैं कि एक रिपोर्टिंग ने 7 से 10 कनेक्शन मिसयूज में जो है वो एक्शन हुआ। तो रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चक्षु प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करता है। जी, बहुत सिंपल तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया जा सकता है। ये कॉल्स जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि कुछ अनवांटेड कॉल्स हैं, कुछ बिजनेस कॉल्स आ रही हैं आपको, इसके अलावा इंटरनेशनल कॉल्स का भी एक ऐसा एक फ्रॉड चल रहा है कि आपको या तो लोकल नंबर दिखाई देता है या तो आपकी आइडेंटिटी उस कॉल करने वाले इंसान को पता है। उसको कैसे हैंडल करता है चक्षु, और चक्षु हैंडल करता है या कोई और पोर्टल? जी, हमें कोई इंटरनेशनल कॉल आई लेकिन नंबर इंडिया का डिस्प्ले हुआ, लोकल नंबर डिस्प्ले हुआ, तो वो कोई सस्पेक्टेड कॉल नहीं है। वो जैसे ऐसा भी हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड रिलेटिव बाहर हैं, उन्होंने कॉल किया, बाहर से एक्चुअली कर रहे हैं, से किसी ने अमेरिका से आपको कॉल किया, आपको पता है वो अमेरिका में है, कॉल तो जेन्युइन है, ठीक है, बट आपको नंबर डिस्प्ले हो रहा है लोकल। तो उस नंबर को एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड रिपोर्ट। जो मॉड्यूल है हमारा दैट इज कॉल्ड रिक्विन, RICWIN, दैट इज रिपोर्ट इंटरनेशनल कॉल विद इंडियन नंबर। तो जब मैं वो रिपोर्ट करूंगा उसका हमें फ़ायदा ये रहता है, DOT को एक इनपुट जाती है कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ इल्लीगल नेटवर्क हमारे टेलीकॉम का चल रहा हो, जिसके ज़रिए कुछ कॉलें जो इंटरनेशनल कॉल्स हैं वो लीगल नेटवर्क को बाईपास करके इल्लीगल रूट के थ्रू टर्मिनेट हो रही हैं। जी। अब देखिए, अगर वो इस तरह का कुछ केस होता है तो उसके मोटे तौर पे 2 नुकसान हैं। पहला तो जो ऑब्वियस है कि जो रेवेन्यू लॉस है, जो एक ऑपरेटर को जाना था या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जिसका रेवेन्यू जाना था, उसका लॉस तो है ही है। बट साथ के साथ इसके साथ सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जब आपकी ऐसी इंटरनेशनल कॉल आ रही है तो इशू इसमें इन्वॉल्व रहता है कि एक एनोनिमिटी बनी हुई है कि भी वो कॉल कहाँ से आई है, तो वो एक सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है। तो उसको रिपोर्ट करना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जब रिक्विन पे एक सिटीज़न उसको रिपोर्ट करेगा तो वो DOT के पास वो इनपुट आएगी, उसका एनालिसिस होगा और ये देखा जाएगा कि कहीं ये कॉल हमारे कोई इल्लीगल नेटवर्क तो नहीं चल रहा, ताकि उसको डिटेक्ट करने में और उसको बस करने में, ख़त्म करने में, आगे की जो भी लीगल कार्रवाई करने में उसकी DOT को उसमें हेल्प रहती है। जी,
ओके मिस्टर शर्मा, और ऐसे क्या फीचर्स हैं हमारे संचार साथी के जो हमारे व्यूअर्स को जानना ज़रूरी है और आप चाहते हैं कि इसकी अवेयरनेस हो? बिल्कुल मैम, जैसे अभी 4 मॉड्यूल्स के बारे में हमने बात की है, इनके अलावा भी कई और फीचर्स हैं जो हमारे संचार साथी पोर्टल पे, ऐप पे अवेलेबल हैं। इनमें से एक है नो योर मोबाइल। लाइक जैसा सर ने अपने इंट्रोडक्शन में ब्रीफ किया था कि आजकल जब भी हम सेकंड हैंड फ़ोन लेने जाते हैं, कोई डुप्लीकेट हैंडसेट लेने जाते हैं सेकंड हैंड, तो वो डुप्लीकेट है या क्लोन्ड है या ब्लैक लिस्टेड है, वो हमें कैसे हम अवेयर हों उस पर। अब मान लीजिए आपने सेकंड हैंड फ़ोन लेने गए हैं, तो इन केस अगर वो डुप्लीकेट है या क्लोन्ड है, मतलब फर्जी हैंडसेट है, तो उसको कैसे पता कर सकते हैं? दैट फीचर इज़ प्रोवाइडेड बाय संचार साथी। अब हर हैंडसेट का बेसिकली एक IMEI नंबर है, जो एक यूनिक IMEI नंबर आपका हर हैंडसेट को प्रोवाइड किया जाता है। वो IMEI नंबर आप पहले नोट कर लें। आप उसको नोट कर सकते हैं *#06#। आप अगर अपने डायल पैड में टाइप करेंगे *#06#, देन IMEI नंबर, उस हैंडसेट में जितने भी सिम स्लॉट्स का प्रोविज़न होता है उतने IMEI नंबर्स आपको शो हो जाते हैं। व्हेन यू एंटर दैट, जब आप संचार साथी पोर्टल पे जाएंगे, उस IMEI नंबर को, उस नो योर मोबाइल सेक्शन पे जाके IMEI नंबर टाइप करेंगे, देन दैट बेसिकली प्रोवाइड्स द आपको डिवाइस मैन्युफैक्चरर कौन है, उस IMEI वो किस डिवाइस मैन्युफैक्चरर को अलॉटेड था, किस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए था, डिवाइस टाइप क्या था, कि फीचर फ़ोन था, स्मार्टफोन के लिए अलॉटेड है, फिर आपका मॉडल नंबर क्या था, ब्रांड क्या था, वो सारी डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। तो इन केस जैसे ये आपने IMEI नंबर संचार साथी पोर्टल पर डाला और संचार साथी पे आपको दिखा कि दैट दिस इज़ अ सैमसंग के किसी पर्टिकुलर मॉडल का ये आपका फ़ोन होना चाहिए, बट आप जब देखते हैं कि ओरिजिनल में वो फ़ोन में भी आईफोन है या किसी और कंपनी का, लावा का निकल जाए, तो दैट मीन्स दैट इज़ अ डुप्लीकेट। तो वो डुप्लीकेट है, क्लोन्ड हैंडसेट है। तो आपकी जो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, उसकी जो हैंडसेट की सिक्योरिटी है, दैट इज़ कॉम्प्रोमाइज। तो इस तरह जब भी आप सेकेंड हैंड फ़ोन लेने जाते हैं यू कैन कीप, मतलब उसको खरीदने से पहले ही आपको ये चेक करना है और आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट की नो योर मोबाइल, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल है। देन एक और फीचर है नो योर ISP। लाइक आज की डेट में हम जब भी अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाते हैं, तो हमें यही नहीं पता कि मेरे एरिया में या मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरी स्टेट में हाउ मैनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आर देयर। तो वो चीज़ आपको बेसिकली एम्पावर कर रही है कि आप अपने एरिया में एक पिन कोड डाल के या अपना एड्रेस डाल के, सिटी डाल के, आप ये पता कर सकते हैं कि मेरे एरिया में कौन कौन से जो लाइसेंस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं कितने हैं। तो दिस वे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, जो आपको बेटर इन्फॉर्म कर सकता है कि आपके एक इन्फॉर्म डिसीजन होगा और आप अच्छे से, जो अच्छे आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो दिस इज़ द हमारा जो 6 मॉड्यूल। और अभी एक, जैसा सर ने एक रिसेंटली हमारा एक ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक रिसेंटली हमारा अभी ऐड ऑन हुआ है संचार साथी पोर्टल में एज अ 7th मॉड्यूल। इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फीचर, जिसमें आपको हमारे जितने भी बैंक्स हैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेदर इट इज़ देयर वेबसाइट नेम, आपका वेबसाइट का नाम, उनके ऑफिशियल ईमेल आईडीज़, ऑफिशियल टोल फ्री नंबर्स, उनके जो मोबाइल नंबर्स हैं, वो सारी डिटेल्स आपको उस ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाके आप चेक कर सकते हैं। आपको, जैसा सर ने एक यूज़ केस बताया था कि मान लीजिए आपको कोई कॉल आती है और उस कॉल में वो कहता है कि आई एम स्पीकिंग फ्रॉम दिस बैंक, XYZ बैंक। तो अब आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि वाकई क्या ये XYZ बैंक का था या नहीं? सिंपल, यू हैव टू गो टू ट्रस्टेड टेलीकॉम ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स मॉड्यूल, यू हैव टू एंटर द मोबाइल नंबर विच यू गेट। अगर वहाँ पे आपको वो सर्च करेंगे, अगर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दिखती है, दैट मीन्स दैट इज द जेन्युइन, आपको बैंक से कॉल आया। बट अगर वो जेन्युइन नहीं है, इट मीन्स कि वो कोई एक फ्रॉडस्टर हो सकता है जो आपको बेसिकली ठगी के लिए कॉल कर रहा है। तो दिस वे आप या तो आप उस पर जाके नंबर डाल दें या वेबसाइट का नाम डाल दें या सिंपल बैंक की डिटेल डाल दें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करके एंटर करेंगे तो स्टेट बैंक के जितने भी ऑफिशियल आपके नंबर हैं, वेबसाइट है, आपको पोर्टल हैं, जो भी है, वो सारी डिटेल्स आपको शो हो जाएगी। तो दिस विल क्रिएट ट्रस्ट। तो एक कंज्यूमर में वो एक ट्रस्ट जनरेट करेगा कि ये मेरे को जेन्युइन सोर्स से कॉल आया था, तो आई कैन गो ऑन, जो भी सर्विस वो प्रोवाइड करने के लिए कॉल की गई थी, आप उसके साथ कैरी ऑन कर सकते हैं। तो दिस वे ये हमारे जो काफ़ी अच्छे मॉड्यूल्स, टोटल 7 मॉड्यूल्स हैं। एंड इसके अलावा भी लाइक
छोटे छोटे सेक्शन है कीप योर सेल्फ अवेयर, जिसमें हम अपने सिक्योरिटी रिलेटेड, टेलीकॉम सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ बाइट्स वीडियो डालते रहते हैं, तो सिटीजन उनको भी जाके अपना चेक कर सकते हैं और अपने आप को अवेयर कर सकते हैं। मिस्टर सिंह, और कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत भी थी और हम करना भी चाह रहे थे, बट वी लैक टाइम और आज समय इजाज़त इतनी ही दे रहा है। पर मेरे ख्याल से बहुत व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी जानकारी है। टेलीकम्युनिकेशन आज हमारी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा है, हर टाइम हमारे हाथ में फ़ोन रहता है और बहुत अच्छे और सिंपल कुछ 6-7 मॉड्यूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस को सिक्योर कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं। बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोगों के साथ फ्रॉड्स हो जाते हैं। एंड एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के लिए भी एक मैसेज है कि अगर आपको कोई नुकसान नहीं भी पहुंचा है तो भी ज़रूरी चीज़ें रिपोर्ट कीजिए, पोर्टल पे जाइए, ताकि किसी और के साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये टॉपिक आपके काम आएगा, आपको समझ भी आएगा और कुछ चीज़ें इन्होंने कम्युनिकेट की हैं। और आप लोगों का मिस्टर सिंह और मिस्टर शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आकर जानकारी देने के लिए। आज के लिए इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।